अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्मि फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द व औरत पर फ़र्ज़ है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये कौन सा इल्म है। तो ये बात रोज़ रोशन की तरह वाज़ेह है कि ये इल्म कुरान और हदीस का इल्म है, शरीयत इलाही का इल्म है, वही इलाही का इल्म है, ना कि इससे मुराद दुनियावी उलूम व फ़नून है। अब दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि इल्म की कितनी मिक़दार हासिल करना फ़र्ज़ है। क्योंकि इसको फ़र्ज़ करार दिया गया है तो फ़र्ज़ का मतलब है कि लाज़मी ज़रूरी। तो कितनी मिक़दार है कि जो हर मुसलमान मर्द व औरत पर फ़र्ज़ है उसका हासिल करना। तो इसका जवाब ये है कि जो भी काम आप करने जा रहे हैं, मिसाल के तौर पे अगर आप हज करने जा रहे हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि हज के अरकान कितने हैं, उसका क्या तरीक़ा है, किस तरह अदा करने हैं। तो आपके ऊपर वो इल्म हासिल करना ज़रूरी हो गया है। अगर आप नमाज़ पढ़ना चाह रहे हैं, नमाज़ पढ़ने खड़े हो रहे हैं तो आपको उसकी तमाम शराइत, उसके अरकान का इल्म होना ज़रूरी है कि नमाज किस तरह अदा की जाएगी, कौन सी उसमें दुआएं पढ़ी जाएंगी वग़ैरह वग़ैरह। लेकिन आज जो हम जिस तरफ ख़ास तौर पर तवज्जो दिलाना चाहते हैं वो ये है कि हमारे आम तौर पे मुसलमान ये समझते हैं कि हमें सब कुछ मालूम है। ख़ास तौर पे अगर हम ताजिर हज़रात को देखें तो वो ये समझते हैं कि हमें तो मालूम है हलाल और हराम, और इसी गलत फ़हमी की वजह से वो अक्सर तौर पर हराम में वाक़ हो जाते हैं और उनको मालूम भी नहीं होता। जबकि ये बात ज़रूरी है कि अगर वो कारोबार कर रहे हैं, तिजारत कर रहे हैं तो उनको बुनियादी उलूम हासिल करना, यानी शरीयत के बुनियादी उसूल तिजारत के हवाले से हासिल करना उनके ऊपर ज़रूरी और लाजिम होता है, जिसकी तरफ इस वक्त बहुत ही ज़्यादा लापरवाही और गफलत बढ़ती जा रही है। और उस पर जुल्म ये कि उसमें मज़ीद ढटाई इस बात की कि वो ये समझ रहे हैं कि हमें तो सब कुछ मालूम है, इसमें क्या पूछने वाली बात है, इसमें मसला ही क्या है। तो भाई ये बात जान लीजिए कि तलबुल इल्मि फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम, कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द व औरत पर फ़र्ज़ है। अगर आप कोई भी काम करना चाह रहे हैं, कोई भी काम हो, चाहे वो तिजारत हो, चाहे वो मामलात हो, चाहे वो निकाह हो, चाहे वो नमाज जैसी बुनियादी इबादत हो, चाहे वो ज़कात के मामलात हो, जैसे ज़कात के बारे में लोगों को मालूम ही नहीं है। अगर आप साहिब निसाब हो चुके हैं तो आपको मालूम होना चाहिए उसके बारे में कि किस तरह ज़कात निकाली जाए, कितनी मिक़दार में निकाली जाए, किस किस को ज़कात दी जा सकती है। ये बात मालूम भी नहीं होती, उसके बावजूद भी ये समझ रहे होते हैं कि हमें तो मालूम है, हम सही कर रहे हैं। लिहाजा खुदारा इस तरफ तवज्जो कीजिए, अपने आप को टटोलिए और उलमा की तरफ रुजू कीजिए, उनसे पूछिए, उनसे सीखिए कि आया इसके बारे में हमें बताएं, हमें सिखाएं। बाकायदा तौर पर उनसे सीखिए ताकि आप हराम में वाक़ ना हो। इसकी एक मिसाल जो हमने माज़ी करीब में देखी वो ये है कि बेउल जिहाला इस्लाम में मना है। बेउल जिहाला इसको कहते हैं कि जो चीज़ बेची जा रही है उसको वो सही तौर पर वाज़ेह ना हो। लेकिन जैसे कि कबाड़ी का काम है, इसमें आम तौर पे जो कंटेनरों का सौदा होता है इसमें मालूम ही नहीं होता कि क्या चीज़ है। नसीब कहते हैं जी, नसीब है। दूसरी तरफ अगर हमने देखा यही तरीक़ाकार इख्तियार किया गया है गारमेंट्स में और दूसरी अशिया में भी यही तरीक़ा इख्तियार किया गया, पर्स में और दीगर अशिया में यही मामला इख्तियार किया गया कि उसको सही तौर पे बयान नहीं किया गया। लेकिन लोग ख़रीदने वाले भी
ख़रीदते गए और बेचने वाले भी बेचते गए। किसी को तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ, किसी को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हुआ, जबकि शरीयत की रूह से ये बै हलाल नहीं थी, क्योंकि इसमें वाज़ेह तौर पे नहीं बताया जाता था। बस ये बताया जाता था कि जी इतनी क्वांटिटी है और इस किस्म का है। ना उसके कलर्स को वाज़ेह किया जा रहा है, ना उसके तमाम अज्जा वाज़ेह किया जा रहा है कि कौन से कितने पीस हैं, किस तरह की कौन से पीस हैं। कुछ उसमें बिल्कुल घटिया भी होते थे, कोई बहुत ही अच्छे भी होते थे। बहरहाल इसी तरह आम तौर पे एक चीज़ ये है कि हम जब कोई चीज़ बेच रहे होते हैं, मिसाल के तौर पे गाड़ी बेचने जा रहे हैं, तो हम ये चाहते हैं कि हम बेच दें अच्छी कीमत में, हालांकि उसमें कोई ऐब भी हो, फिर भी चुपचाप या बेच दो यार, खामोशी से बेच दो भाई। तो भाई ये तरीका बिल्कुल भी सही नहीं है। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अगर बयान किया गया और वाज़ेह किया गया बूरी का फ़ी बैइहिमा, उनकी बै में बरकत डाल दी जाएगी, और अगर उन्होंने छुपाया, उसको वाज़ेह ना किया, मुहिक़त बरकत बैइहिमा, उनकी बै की बरकत उठा ली जाएगी। तो खुदारा इस तरफ तवज्जो कीजिए और वो ताजिर बने जिनके बारे में अल्लाह ताला ने फ़ज़ाइल बयान किए हैं, वो ताजिर जो कि आला जन्नतियों में होंगे क़यामत के दिन। अपने आप को उनमें से करने की कोशिश कीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरा व अहसनल जज़ा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।